अभी घड़ी की सुई सुबह की 7 से थोड़ी सी ज्यादा हुई है और अभी हम हैं पटना के वेटनरी ग्राउंड में। आज 2 अक्टूबर है अंग्रेजी तिथि के अनुसार। उसी के साथ ही प्रशांत किशोर का जो जन सुराज अभियान था या पैदल यात्रा था, उसका अब पार्टी का रूप वहां पर लेते हुए नजर आ रही है। उसी के साथ ही मंच और ऐसी तमाम कुर्सियों का जो जमावड़ा है, अभी तक हम दिखला चुके हैं। जन सुराज के लोग, या कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर के लोग जो पैदल यात्रा में जुड़े थे, वह अब उनके साथ यहाँ पर इस मैदान में दिखेंगे। यह भी कहा जा रहा है जन सुराज की तरफ से कि यह बिहार के लिए एक नई सुबह होगी। अब यहाँ पर देखेंगे मंच और ये तमाम चीजें, जो 5,000 कुर्सियों की बातें हो रही थी, ये मंच की साजो सज्जा हम देख सकते हैं। अभी तक 5,000 कुर्सियों का मंच हमने नहीं देखा था बिहार में, और खासकर पटना में, या हम वहां पर नहीं पहुंचे होंगे अगर हुआ होगा तो। बाकी यहाँ पर देख रहे होंगे अब ये आखिरी, जैसे ये देख रहे होंगे जनसुराज स्थापना अधिवेशन, यह बैनर थोड़ा उल्टा है, यह 2 अक्टूबर। अब यह आखिरी क्षण कह सकते हैं कि सुबह सुबह दोपहर में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में लोग आएंगे, जिसका दावा प्रशांत किशोर और जनसुराज की तरफ से किया गया है। बाकी यह बिहार के कई राजनीतिक मानकों की तोड़ने की बातें हैं। यह भी है कि बिहार के कई राजनीतिक मानक ध्वस्त होंगे, यह दावा है जनसुराज और प्रशांत किशोर के टीम का। बिहार में एक नया राजनीतिक स्टाइल कह सकते हैं, या एक नया राजनीतिक माहौल के बीच नई पार्टी का यहाँ पर गठन होगा। साथ ही अभी तक यह बातें नहीं बताई गई है, यह बातें नहीं समान हुई है कि नई पार्टी का नाम क्या होगा और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर यह भी कह चुके हैं कि हम पार्टी से नहीं जुड़ेंगे, हम लोगों को आगे लाएंगे, नए नए युवाओं को, संघर्षशील युवाओं को आगे लाएंगे, और साथ ही यह भी कि उन्हें चुनाव लड़ाएंगे अपने पैसों के दम पर। ऐसी कई बातें, नई नई बातें करके वह एक अलग ही कह सकते हैं कि टीआरपी तो उनके पास बनी ही है बिहार में, और यह भी बनी है कि लोगों की उम्मीद और आशा भी जगी है। बाकी अभी तक ये जो कुर्सियां हैं, इस पे हम अभी शीत देख सकते हैं, जो सुबह का शीत होता है, या कहें कि अभी जो धीरे धीरे हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है। और इस मैदान का कह सकते हैं कि आउटफील्ड इनफील्ड वह इस प्रकार है कि यहाँ पर इसे सुखाने के लिए भरसक मेहनत किया गया है, क्योंकि बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में गांधी मैदान हो पटना का, या फिर वेटनरी ग्राउंड हो, या किसी भी बड़े ग्राउंड में जाएंगे तो वहाँ का कह सकते हैं कि जो गीलापन है वह साफ दिख सकता है। उसे सुखाने की भी भरसक कोशिश की है, उसे सफल बनाने की भी भरसक कोशिश की है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक मंच है, जैसे यह मंच है, इस मंच पे 250 लोगों के रहने की यहाँ पर बातें हैं कि ये 250 कुर्सियां यहाँ पर रहेगी। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, ये सेंटर पॉइंट है, और इस प्रकार से यहाँ पर अब 2 से 5 का जो समय है, जो शुरुआत होगा 2 बजे से, और मीडिया कर्मियों को 1 बजे से यहाँ पर बुलाया गया है। मगर अभी सुबह सुबह का वक्त है, सुबह सुबह 2 अक्टूबर, यह तिथि गांधी जी की जयंती भी है। साथ ही भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी यह जयंती है आज ही। और यहाँ से कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर एक नई उड़ान भरने की बातें करेंगे, कोशिश करेंगे। यही वह मंच है, 250 जनसुराज के टीम के लोग इस पर दिखेंगे और पार्टी की नई घोषणा होगी। साथ ही यहाँ पर कुछ कुछ लोग जो आने लगे हैं, उन तमाम लोगों से हम कुछ ही देर में बात करेंगे। फिलहाल देख रहे होंगे यहाँ पर कई लोग यहाँ पर हैं, और कई व्यवस्था के भी लोग हैं। साथ ही प्रशांत किशोर से जिन लोगों की उम्मीदें हैं, उसमें प्रशांत किशोर ने और भी उम्मीदें तब बंधवा दी जब वह अल्पसंख्यक के 40 सीट देने की बात कर रहे थे, जब वह महिलाओं को 40 सीट देने की बात कर रहे थे, और भी चीज़ें। वह जाति पाति पर भी बात करते हैं, मगर वह कहते हैं कि हम उसी जाति के पढ़े लिखे नौजवानों को टिकट देंगे। हम भी यहाँ पर थोड़ी सी उनकी तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक वह जितनी भी काम किए हैं, लगभग 2-2.5 सालों में वह लगातार पैदल चलने का ही काम किए हैं, और लोगों को एक प्रकार से आशा और उम्मीद जगाते हुए ही नजर आए हैं। अभी तक कुछ ऐसा नहीं दिखा है कि उनकी कह सकते हैं कि यहाँ से टारगेट की जाए। बाकी भाजपा और राजद के लोग, उनके ए टीम है, इनके बी टीम है,
वह अपना अपना आरोप लगा रहे हैं। बाकी अब यहाँ पर और भी जो उम्मीदों की बातें होगी और उम्मीद बनने की बातें होगी, वह आज से और बढ़ेगी, और वह तब तक बढ़ेगी जब तक 2025 का विधानसभा का चुनाव आ जाएगा और चुनाव का परिणाम क्या होगा, उन तमाम चीज़ों पर प्रशांत किशोर का तब तक कह सकते हैं कि अभी से 12-13 महीने तक यहाँ पर प्रशांत किशोर का परीक्षा होने जा रहा है। उसके साथ ही जब तक कोई एक चुनाव, जैसे अभी उपचुनाव है, उनका दावा है कि इस उपचुनाव में हम सबसे ज़्यादा वोट लाएंगे, सीटें जीतेंगे 4 विधानसभा में बिहार में। तो बिहार में आज कह सकते हैं कि दिल्ली से लेकर पटना तक की तमाम मीडिया कर्मियों और लोगों का यहाँ पर पूरी तरह से कह सकते हैं कि नज़र होगी। वह इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर कौन है? प्रशांत किशोर लगभग 10 सालों तक जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाने, रणनीति बनाने का वह काम किए हैं, जो सोशल साइटों के माध्यम से उनका दावा है कि हमने एक नई क्रांति लाई है। सोशल साइट्स पर पॉलिटिकल नेताओं का प्रचार प्रसार के लिए पहले जाने जाते थे, फिर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाने लगे, फिर बड़े बड़े राज्यों में उनका बुलावा हुआ और अलग अलग पार्टियों के को अपनी सेवा प्रदान वह अपने कंपनी के द्वारा प्रचार प्रसार के माध्यम से वह किया करते थे। अब उनका दावा है कि हम 10 साल बिहार को देंगे। फिलहाल वह 2 सालों से घूम रहे हैं। जनसुराज को लेकर 2.5 साल पहले वह प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। तब लोगों ने यह नहीं सोचा था कि यह इतना लंबा जाएंगे और इतना लंबा क्या कुछ होगा, मगर अब जो बातें हैं, अब वो पहुंच चुके हैं चंपारण के भितहरवा गांव से, अब यहाँ वेटनरी ग्राउंड पहुंच चुकी है वो बातें। अब यहीं से नई पार्टी और नई चीज़ों का ऐलान होगा। फिलहाल देखेंगे कि गांधी जी का यहाँ पर तस्वीर है, जन सुराज, और आज 2 अक्टूबर है। इन दोनों का खासा तालमेल है, ये देश और दुनिया के लोग जानते हैं। बाकी गांधी के विचारों और सिद्धांतों पर चलने की बातें हैं प्रशांत किशोर की, उन सभी चीज़ों को हम लगातार ला रहे हैं और सुना रहे हैं। बाकी अभी कैमरे के पीछे आदित्य हैं। 2 अक्टूबर की सुबह सुबह अभी कह सकते हैं कि 7:15 से थोड़ी सी ही समय ज़्यादा हुई है और हम अभी यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं। यहाँ पर कई जनसुराजी टीम आपको दिख सकते हैं। उन तमाम लोगों से हम बात कराएंगे। अब आखिरी कह सकते हैं 99% साजो सज्जा का काम इस मैदान का हो चुका है। 1% जो बचा है वह अभी आपको काम करते हुए लोग नजर आ सकते हैं। आप झकास भारत देख रहे हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ। मेरे मित्र आदित्य कैमरा पकड़े हुए हैं, मोबाइल संभाल रहे हैं। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। आप बने रहिए झकास भारत पर। हम लगातार खबरें लाते रह रहे हैं, सुनाते रह रहे हैं। बाकी औपचारिकता के लिए यही कहेंगे, यूट्यूब फेसबुक पर जाएं, इसे फॉलो करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जाएंगे तो खबरें आपको वहां से भी मिलेगी। धन्यवाद।